नमस्कार। स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन, हेल्थ प्रिवेंशन एंड प्रमोशन, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य को तो ठीक रखता ही रखता है, साथ में हमारी जीडीपी देश की, क्योंकि आर्थिक तंगी से भी देश को निकालता है। अगर हम सब स्वस्थ रहें तो बहुत सारा जो चिकित्सा पे व्यय होता है वो बच सकता है। और उस स्वस्थ रहने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो ऋतु के अनुसार खान पान रहन सहन करना है। अभी हम वर्षा ऋतु के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। वर्षा ऋतु के दौरान पित्त का प्रकोप संचय होता है और वात का प्रकोप होता है। अग्नि या एपेटाइज जिसको कहें वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। तीनों दोषों का इस समय प्रकोप होता है। वात की बीमारियां, पुरानी जितनी भी व्याधियां हैं वो हैं, और विशेषकर पाचन संस्थान से संबंधित बहुत सारे विकार, क्योंकि पानी का रस अम्लीय हो जाता है। तो ये वर्षा ऋतु विसर्ग काल की पहली ऋतु है और यहाँ से शुरू होता है शरीर का बल बढ़ना, क्योंकि जहाँ हम आदान काल से चल के आ रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु में हमारा न्यूनतम बल होता है। बल न्यूनतम वर्षा में भी रहता है, लेकिन वर्षा से विसर्ग काल आ जाने से बल की वृद्धि, शरीर की बल की वृद्धि होने लग जाती, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम शुरू हो जाता है। ऐसे में आयुर्वेद इसका एक बहुत बढ़िया रास्ता देता है। आयुर्वेद और आयुर्वेद के सम्मत ही हमारे घरेलू उपचार, मैं आज आपको दो ऐसे उपयोग बताने जा रहा हूँ जो वर्षा ऋतु में सेवन किए जाने चाहिए, रसायन के बतौर और पाचन संस्थान के विकारों से रक्षा शरीर की, और शरीर की अग्नि एपिटाइज, क्योंकि इस समय अग्नि बहुत मंद हो जाती है, उसको बढ़ाने के लिए। तो आपने हरड़ का नाम सुना होगा। ये आप हरड़ देख रहे हैं, इसको हरितकी कहते हैं। ये हरितकी वलकल, हरितकी का जो फल है उसका ये हिस्सा है। ये हरितकी का पाउडर, हरितकी के लिए बहुत सारी बातें कह जाती हैं। ये 5 रसों की 6 रस बताए गए हैं, इसमें लवण रहित 5 रस बताए गए हैं। ये रसायन में परम है। कहा जाता है कि माँ कभी कुपित हो सकती है लेकिन हरितकी कभी कुपित नहीं हो सकती। इस हरितकी का पाउडर वर्षा अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरीके से इसको सेवन का विधान है। वर्षा में इसका 1 से 2 ग्राम पाउडर ले लें और इसके साथ में सिंधुज मतलब सेंधा नमक, सेंधव, ये ले लें और इसको मिला के पानी के साथ अगर आप दिन में 1 बार ले लेते हैं तो आपकी गैस्ट्रिक जो परेशानियां हैं वो कभी भी नहीं होने वाली हैं। इस समय में लीवर को संबंधित, क्योंकि हेपेटाइटिस भी इस समय में ज़्यादा होती है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इसमें, ये कफ का भी समन करती है, वात का भी समन करती है, पित्त का भी समन करती है। तो ये ऋतु हरित की रसायन हुआ लवण के साथ। एक और छोटा सा मैं आपको प्रयोग बताना चाह रहा हूँ अदरक का, क्योंकि इस ऋतु में स्वाभाविक रूप से अम्ल रस, लवण रस और स्निग्ध की आवश्यकता होती है। तो आप छोटे छोटे अदरक के पीस काट लें, जैसे आलू की चिप्स हम बनाते हैं इस तरीके से काट के, उसके ऊपर आप थोड़ा सा नमक डाल दें और नमक डालने के बाद में इस पे नींबू डाल लें और नींबू डालने के बाद में इसको तवे के ऊपर घी में हल्का सा घी डाल के और फ्राई कर लें। ये 5 से 7 पीस पर डे खाने से नींबू जितनी भी वायरल हैं, वायरल के एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, और अदरक हमारे हृदय को भी ठीक करती है, पाचन को भी ठीक करती है। और इस ऋतु में लवण का विशेष सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि शरीर से क्लेद बाहर निकलता है तो लवण रस की आवश्यकता होती है। तो ये एक छोटा सा प्रयोग आपको बीमारियों से बचाएगा। अगर हम सब स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे, तो देश स्वस्थ रहेगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। ऋतु के अनुसार खान पान को ध्यान दें। ये 2 प्रयोग हैं जो प्रयोग करें। एक बार प्रयोग करने से पहले किसी विशेषज्ञ से ज़रूर अपनी प्रकृति के अनुसार जान कर लें। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।